सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो 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 संसार। ओम शांति सभी को। जो आज का सेशन है, हम दूसरा दिन का साइबर सिक्योरिटी का दूसरा दिन का ट्रेनिंग। अभी आज का सेशन में हम लैपटॉप और डेस्कटॉप की सिक्योरिटीज़ के बारे में देखेंगे, और साथ साथ उसके पहले कल हमने जो जहाँ पे छोड़ा था, तो कल का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे शुरुआत में। उसके बाद हम आज का टॉपिक लैपटॉप, डेस्कटॉप और ईमेल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का ट्रेनर्स रहेंगे आदरणीय सीमा बहन जी, जो पहले 10 मिनट हमको कल का टॉपिक्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। उसके बाद आदरणीय आनंद भाई जी हैं, जो हमें लैपटॉप, डेस्कटॉप और इंटरनेट ईमेल सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे। आप सबको आज भी ज्वाइन किया, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सीमा बहन जी। ओम शांति। स्क्रीन दिख रही है भाई जी? हाँ जी, आवाज दिख आ रही रही है। हाँ, आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सीमा बहन। वैसे ही हमारा मोबाइल कभी भी हमें खुला नहीं छोड़ना है। हाँ सीमा बहन, आपका आवाज कट हो रहा है बीच में।
सीमा बेन, आपका आवाज़ कट हो रहा है, आप दोबारा बता सकते हैं? ओके, सो जब तक सीमा बहन वापस ज्वाइन करेंगी, तब तक हम आज के सेशन के बारे में क्या क्या देखने वाले उसके बारे में हम देखेंगे। सो कल हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी का ओवरव्यू, माना साइबर सिक्योरिटी क्या है, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि मोबाइल सिक्योरिटी क्या है। तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया कल। तो आज शुरुआत में पहला 10 मिनट कल का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, और आज का दिन लैपटॉप, डेस्कटॉप और ईमेल सिक्योरिटी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कल का दिन ब्राउज़र सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन, और मंगलवार का दिन सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, सोशल इंजीनियरिंग, जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, अभी सिग्नल भी एक नया ऐप आ रही है, तो सब वही रेकमेंड कर रहे हैं। और उसके बाद फेसबुक है यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें कौन कौन सा अटेंशन रखना है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट डे अगर इसमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स को एडिशनली डिस्कस करना है तो वो लास्ट डे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहेगा हमारा फ्लो ये अगले 3-4 दिन के लिए। अभी हम सीमा दीदी से सुनेंगे। सो आनंद भाई, आप शुरू कर सकते हैं, सीमा बहन को फिर सेशन के लास्ट में करा देंगे। जी भाई जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओम शांति ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैपटॉप और डेस्कटॉप की सुरक्षा। तो जैसा कि कल सीमा बहन ने बताया मोबाइल के बारे में, मोबाइल की सुरक्षा के बारे में, वैसे हम लैपटॉप और डेस्कटॉप की सुरक्षा के बारे में भी आज बात करेंगे। तो फिर आज के इस सेशन में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। एक दो चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, वो हम कंप्यूटर पे आपको करके दिखाएंगे भी। और ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे जा रही है, तो आप उसको बाद में भी रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं और उसको अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा सनमुगा भाई ने बताया कि इस सेशन के बाद हम ये प्रेजेंटेशन आप लोग के साथ में शेयर करेंगे, हेल्प डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे, और IT विंग का ईमेल आईडी भी रहेगा। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए या कुछ और जानकारी चाहिए तो आप बाद में भी उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या और कोई हेल्प है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। तो आप ध्यान से, हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक आज हम देखने वाले हैं वो है लैपटॉप की चोरी से बचने के लिए। अभी जैसा आपने देखा कि मोबाइल और लैपटॉप, मोबाइल एक बहुत छोटा डिवाइस है जो हमेशा हमारे हाथ में होता है या हमारे पॉकेट में होता है या हम बैग में रखते हैं और उसको हम बराबर यूज करते रहते हैं। वैसे ही हमारा लैपटॉप भी है जो कि हम हमेशा अपने साथ लेकर के जाते हैं, कहीं पे किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं या हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत सारे संभावनाएं हैं कि हमारे ये मोबाइल कहीं पे छूट सकता है या कहीं पे गुम हो सकता है। वैसे ही लैपटॉप कहीं पे छूट सकता है या कहीं पे गुम हो सकता है। और जो है, इन सारी संभावनाओं को हम कैसे कम कर सकते हैं। फिर दूसरा, हम कंप्यूटर स्क्रीन लॉक के बारे में बात करेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है वो, कैसे उसको कर सकते हैं। जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं जिसके माध्यम से आप सारी जानकारी डालते हैं किसी वेबसाइट पे या किसी बैंकिंग साइट पे या किसी एप्लीकेशन पे, उसके बारे में देखेंगे। आप पेन ड्राइव यूज करते हैं अपना डेटा शेयर करने के लिए या कुछ उसमें अपना वीडियो या सॉन्ग्स रखने के लिए, वो सब हम कवर करेंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं हमारे पास एक आज के कार्यक्रम का पूरे ये पॉइंट्स हैं जो कि हम एक एक पॉइंट्स को आराम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैपटॉप की चोरी से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत संभावना होती है कि जब आपके पास लैपटॉप है और आप उसको लेकर के कहीं जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में या किसी इवेंट में जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो या फिर आप कहीं पे ऐसी जगह पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जो आपकी व्यक्तिगत जगह नहीं है, किसी और घर में यूज कर रहे हैं या आप एयरपोर्ट पे यूज कर रहे हैं या आप मॉल में यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक सबसे पहला ऑप्शन होता है कि लॉक केबल। तो जैसा आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं
इस तरीके से एक लॉक केबल आता है मार्केट में, जो कंप्यूटर की दुकानें होती हैं जहाँ पे हमको माउस मिलता है, कीबोर्ड मिलता है, वहाँ पे ये लॉक भी मिलता है। तो ऐसा लॉक, एक जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऐसा लॉक मिलता है जिसको आप अपने कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं और वो तार से आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। तो उस केस में कैसा होता है कि अगर आपका लैपटॉप जो है, आप लैपटॉप से दूर हैं, तो वो सुरक्षा रहेगी, कोई उस लैपटॉप को लेकर के जा नहीं सकता है। तो लॉक केबल एक जो है माध्यम है जिसके माध्यम से आप इसको फिजिकली सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि आप मार्केट से ऐसे ही नहीं जाएंगे कि हमें एक लॉक केबल दे दो लैपटॉप का और लेकर के आ जाएंगे। आप अपने लैपटॉप को लेकर के जाएंगे ताकि जो दुकानदार है वो देख सकता है, समझ सकता है कि आपके लैपटॉप में कैसा लॉक फिट होगा, या फिर आपके लैपटॉप में लॉक का ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ये एक ऑप्शन है, अगर आपके लैपटॉप में ऐसा विकल्प उपलब्ध है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़रूरी यहाँ पे बात है, वो ये है कि यात्रा करते समय। तो आज की डेट में जैसे हम पहले अपना बैग लेकर के यात्रा करते थे, वैसे ही हमारा अभी एक सबसे ज़रूरी सामान हो गया है लैपटॉप। हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी दूसरे सेंटर पे जा रहे हैं या किसी हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो लैपटॉप हमारे साथ हमेशा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम किसी कैब में हैं या हम स्टेशन पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या हम किसी एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे सारे पब्लिक गैदरिंग में, या आप शॉपिंग मॉल में कहीं पे गए हुए हैं या पब्लिक प्लेस पे हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपका लैपटॉप हमेशा आपके हाथ में है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप कैब में बैठे हुए हैं और आपने अपने लैपटॉप को अपने साइड में रख दिया और आपके कैब का विंडो ओपन है, और वहां से कोई भी ऐसा आदमी जो कि जो है कुछ चोरी करना चाहता है या गलत प्रवृत्ति रखता है, वो आपके कैब के विंडो से आपके लैपटॉप को उठा सकता है। जरा सा आपका ध्यान हटेगा और वो लैपटॉप लेकर के जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि कभी-कभी कैसा होता है कि आप कैब में बैठे हुए हैं, आपने लैपटॉप रख दिया और आपको लगता है कि लैपटॉप तो हमारे सामने है, लेकिन कभी सपोज आपका फ़ोन आ गया कोई और आप फ़ोन पे बात करने लगे और आपका ध्यान हट गया। तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत चांसेस होते हैं, बहुत संभावनाएँ होती है। ऐसा ही स्टेशन पे होता है, आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, आपने बैग साइड में रखा हुआ है, बगल में रखा हुआ है, आपका फ़ोन आ गया, आप बात करने के लिए उठ गए और आपका ध्यान थोड़ा-सा हट जाता है। तो आप कभी भी ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप को अपने पास रखें, अपने कस्टडी में रखें, ताकि ऐसी कोई संभावना आपके साथ ना हो सके। फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि आपका जो भी लैपटॉप है, उस लैपटॉप के नीचे की तरफ, अगर आप लैपटॉप की नीचे की तरफ देखेंगे, तो वहाँ पे आपके लैपटॉप का एक नंबर होता है जिसको सीरियल नंबर बोलते हैं। आपका किस कंपनी का लैपटॉप है, उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, जिसके माध्यम से कंपनियां जानती हैं कि हाँ, ये हमारा लैपटॉप है। तो ये आप जो है कहीं पे नोट करके अपने पास रखें, आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, और खरीदते समय आप जो भी उसके साथ बिल मिला है, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी भी ऐसी स्थिति में जहां आपका लैपटॉप खो गया है या आपका लैपटॉप किसी ने चुरा लिया है, तो आप इसको जा करके इन 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 पेपर्स का यूज करके या इन डॉक्यूमेंट्स का यूज करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब आप लैपटॉप को नीचे की तरफ देखते हैं, तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है, जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है या आपका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, तो इसको नोट करके अपने पास रख लें। उसके बाद एक और हम लोग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को चिन्हित करें। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका लैपटॉप खो गया, कहीं आपने छोड़ दिया, गलती से छूट गया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी गलत प्रवृत्ति का ही है और आपका लैपटॉप लेके जाना चाहता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपका लैपटॉप पाने के बाद चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, जो इस लैपटॉप का मालिक है, हम उसको ये लैपटॉप वापस कर पाएँ। तो आप अपने लैपटॉप के पीछे की तरफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटे से स्लिप में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख कर के रख सकते हैं, ताकि अगर आपका लैपटॉप कहीं खो गया है और किसी ने उसको किसी जो है सिक्योरिटी वाले को दिया या पुलिस वाले के पास आया, तो वो लोग आपको फ़ोन करके आपसे कनेक्ट कर पाएँ और आपका लैपटॉप आपको वापस मिल सकता है। तो ये भी एक एक हमारा माध्यम हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लैपटॉप को पीछे की तरफ एक छोटा-सा स्ट्रिप लगा करके अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिख करके रखें। उसके बाद आप देखिए, जैसे बताया कि एक सबसे और बहुत ही गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है, जब आपको कभी लैपटॉप रिपेयर कराना है, चाहे वो लैपटॉप है या मोबाइल है, कभी भी आपके लैपटॉप या मोबाइल में कोई खराबी आ गई है, तो आप उसको किसी दुकान पे लेके जाएँगे, किसी मैकेनिक के पास लेकर के जाएँगे कि हमारे लैपटॉप में ये समस्या है, ये दिक्कत है और हम इसे ठीक कराना चाहते हैं। तो ऐसे समय में आप बहुत सावधान रहें, क्योंकि उस माध्यम से
हमेशा आपके लैपटॉप में चोरी हो सकती है, आपका इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं, आपका जो भी वहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या बैंक का इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे चोरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आप कभी भी अपने लैपटॉप का रिपेयरिंग है या उसकी मरम्मत जो है किसी गली नुक्कड़ के छोटी-मोटी दुकान से नहीं कराएँ, क्योंकि वहाँ से ये सब चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा है। सो हर एक लैपटॉप की कंपनी का अपना सर्विस सेंटर है, अ, और उन कंपनीज़ का अपना प्रोसेस होता है, उन लोग के अपने सीसीटीवी कैमरेज़ होते हैं, वो लोग अपना चेक रखते हैं कि किसी भी तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं हो। तो आप किसी जो है ऑथराइज़्ड सेंटर पे, जो कि उस कंपनी का जो है सर्विस सेंटर हो, रिपेयरिंग सेंटर हो, वहाँ पे ही जाकर के अपने लैपटॉप को रिपेयर कराएँ और ध्यान रखें। और जैसा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कहीं आपका लैपटॉप खो गया किसी मॉल में या किसी और जगह पे, तो आप एक बार सोचें कि हम कहाँ-कहाँ गए थे और कहाँ-कहाँ पे संभावनाएँ हैं। और वहाँ पे वापस जाकर के आस-पास के लोगों से बात करें कि भाई हमारा एक लैपटॉप था, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, क्या आपको पता चला है? वहाँ पे दुकान वाले हैं या और जो वहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करें। ऐसा करने से भी होता है कि अगर आपका लैपटॉप किसी ने रखा हुआ है, किसी दुकान पे रखा है या किसी सिक्योरिटी वाले के पास या चौकीदार के पास रखा हुआ है, तो वो फटाक से आपको बता सकते हैं कि हाँ जी, आपका यहाँ एक लैपटॉप मिला है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप कभी भी हिचकिचाएँ नहीं, वहाँ पे वापस जाकर के पब्लिक में 3-4 लोगों से बात करें और उसके बारे में बताएँ। तो उससे भी आपको जो है लाभ मिल सकता है। और आखिरी, अगर इन सारे प्रयासों के बाद किसी तरीके से लैपटॉप नहीं मिलता है, तो आप अपने लोकल जो भी वहाँ पे प्रशासन है या पुलिस है, उनको आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और कंप्लेन वहाँ पे उनको दे सकते हैं कि हाँ, हमारा लैपटॉप ऐसा खो गया है। तो ये कुछ बातें जो हमने बताई, वो आपका जो है फिजिकल सिक्योरिटी, अपने कंप्यूटर को कैसे आप सिक्योर करेंगे खोने से लैपटॉप को, उसके बारे में हमने जाना। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर स्क्रीन। कल हमारी सीमा बहन ने बताया था कि जैसे आपके घर का एक मेन डोर है, आपके घर में अंदर आने का एक रास्ता है, वैसे ही आपके लैपटॉप में अंदर आने का एक सबसे प्रमुख द्वार है, जहाँ पे आप अपना यूजर या लॉगिन आईडी जिसको बोलते हैं वो डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और उसके माध्यम से जो है लोग अंदर आते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। हमने कल भी बात किया था और हम आज भी बात करेंगे पासवर्ड के बारे में आगे, और हम विस्तार में बात करेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए हम इस पे बार-बार बात कर रहे हैं। तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो अभी हम आगे आपको बताएँगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके कंप्यूटर में एक लॉक स्क्रीन होता है। तो कभी-कभी जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, किसी इवेंट में हैं या किसी प्रोग्राम में हैं, किसी ने आपको बुला लिया, आपका फ़ोन आ गया या आप बीच में ब्रेक ले रहे हैं। तो उस ब्रेक में आपके कंप्यूटर में एक लॉक का स्क्रीन होता है, उस लॉक के स्क्रीन उससे आप जो है स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज़ कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर पे जो है आपने बैंक की कोई साइट ओपन की हुई है, आप कोई ट्रांज़ैक्शन करने वाले हैं या कोई एक पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं या आप ईमेल पे कुछ काम कर रहे हैं और आपने स्क्रीन को ऐसे ही छोड़ करके 1-2 मिनट के लिए कहीं चले गए। तो वहाँ पे उस पब्लिक में कोई भी दूसरा आदमी आपके कंप्यूटर पे बैठ करके कोई भी ऐसी गतिविधि कर सकता है जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको कंप्यूटर को लॉक करना है। कैसे लॉक करना है? उसका सबसे आसान तरीका ये है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कीबोर्ड में एक ये ऐसा विंडोज़ का बटन होता है और उसके साथ एल। तो अगर आप ये विंडोज़ की को प्रेस करके और एल दबा देंगे तो आपका कंप्यूटर आसानी से लॉक हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। उसके बाद आपके जो है स्टार्ट मेनू के पास में जो ऑप्शन है वहाँ पे भी एक ऑप्शन रहता है, तो आप माउस से क्लिक करके भी लॉक कर सकते हैं और या फिर आप ये कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों माध्यम से आप जो है उसको हमेशा लॉक करें। कभी भी आप ब्रेक ले रहे हैं और या लैपटॉप पे काम करते-करते कहीं हट रहे हैं, तो आप उसको हमेशा लॉक करके जाएँ। तीसरा टॉपिक है जो कि स्क्रीन सेवर है। तो स्क्रीन सेवर में कैसा होता है कि ऑटो लॉक का ऑप्शन होता है। तो स्क्रीन सेवर आप लगा सकते हैं, जो आपको हम दिखा देंगे कैसे ये स्क्रीन सेवर लगता है। तो इसमें कैसा होता है, सपोज़ आप अपना ईमेल पे कुछ काम कर रहे हैं या बैंक का कुछ काम कर रहे हैं और आप जो है आपका फ़ोन आ गया या आपके दरवाजे पे किसी ने घंटी बजा दिया और आप अपने लैपटॉप से हट गए। तो उसमें कैसा होगा कि जो भी आपने यहाँ पे टाइम दिया हुआ है स्क्रीन सेवर का 1 मिनट या 2 मिनट, उतने टाइम के बाद वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। तो अगर आप गलती से उसको लॉक करना भूल भी गए, तो वो अपने आप आपका मशीन लॉक हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ों का आप आराम से ध्यान दे सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपका विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन दिखाई पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका लैपटॉप लॉक हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो मैंने स्क्रीन सेवर का बात बताया, तो आप उसके लिए स्क्रीन सेवर करके यहाँ पे अगर टाइप करेंगे, तो स्क्रीन सेवर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन आपके पास में, टर्न स्क्रीन सेवर ऑन और ऑफ।
इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाता है यहाँ पे स्क्रीन पे कि मैं इसको जो है कितने टाइम के बाद स्क्रीन लगाना चाहता हूँ और क्या दिखाना चाहता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के बाद यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन हो जाए, तो हम यहाँ पे टाइम दे सकते हैं कि 2 मिनट बाद या 3 मिनट के बाद में, और इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर ये चीजें आपकी इस तरीके से सेटिंग है और आपने गलती से काम करते करते लैपटॉप से दूर भी चले गए, तो ये अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। तो और दोबारा जब आप उसको आप लैपटॉप को यूज करने के लिए प्रयास करेंगे तो वो फिर से आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। तो इस केस में अगर गलती से आपका स्क्रीन खुला रह गया तो स्क्रीन सेवर आपको बचा सकता है और कोई दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये विकल्प है, ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, यूट्यूब पे भी रहेगा, आप इसको बाद में देख करके और इसको अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं सेटिंग को और कर भी सकते हैं, इसलिए हमने इसको प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पे दिखाया। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन लॉक के बारे में हमने देखा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है कीबोर्ड की सुरक्षा। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में डालते हैं या आप लैपटॉप पे डालते हैं या फिर आप मोबाइल पे डालते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी कीबोर्ड के माध्यम से जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी तरीके से जो भी लोग हमारी इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं, अगर वो हमारे कीबोर्ड के पास कुछ ऐसा डिवाइस लगा दें या कुछ ऐसा मशीन लगा दें या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दें जो कि हमारे सारे कीज को, जो भी की हम टाइप कर रहे हैं उसको वो रिकॉर्ड कर ले, तो उसको सारा पासवर्ड और सारा यूजर नेम, ईमेल आईडी, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो सारा वो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं वो लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं की स्ट्रोक लॉगर। तो ये हार्डवेयर भी आता है, तो मोस्टली इसकी संभावना होती है जब आप कहीं पे पब्लिक प्लेस का कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, एयरपोर्ट के जो पब्लिक कंप्यूटर्स हैं या रेलवे स्टेशन के कोई पब्लिक कंप्यूटर्स हैं या आप साइबर कैफे का यूज कर रहे हैं। तो जैसा यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से ये लोग कीबोर्ड के तार के साथ एक छोटा सा यहाँ पे डिवाइस लगा देते हैं और वो क्या करता है, वो सारा आप जो भी टाइप करते हैं वो सारा अपने पास स्टोर करता है और बाद में उसको वो निकाल करके उसको देख सकते हैं। तो ये हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और दोनों जो है स्थितियों में ये कर सकता है। तो ये एक तकनीक होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम बताएंगे इसमें कैसे आप इसका ध्यान रख सकते हैं। अभी आज के तकनीक के समय में वायरलेस कीबोर्ड भी आ गया है, जहाँ पे कीबोर्ड और लैपटॉप के बीच में कोई तार ही नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है, जो आप टाइप करते हैं वो वायरलेस जो है नेटवर्क के माध्यम से डेटा जाता है, तो वहां पे वो लोग जो है उसको भी वहां पे रीड कर सकते हैं। वो दूसरा विकल्प है। तीसरा, जैसा बताया हमने कि सार्वजनिक जो जगहों पे जो कंप्यूटर रखे होते हैं, साइबर कैफे में कंप्यूटर्स हैं, वो सब जगहों पे इन सब चीजों की संभावना ज्यादा होती है। तो आपको करना यह है कि जब कभी आप पब्लिक जगह पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो नंबर 1 आप कोशिश करें कि वहां से कोई भी सेंसिटिव या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करें। कि सपोज आपको पैसे का ट्रांसफर करना है और अगर आप शाम तक वेट कर सकते हैं तो वेट कीजिए, अपने घर पे आकर के अपने पर्सनल या व्यक्तिगत लैपटॉप से कीजिए और जो है ऐसे किसी जो है इंपॉर्टेंट गतिविधियों को वहां पे अवॉइड कीजिए। किसी अर्जेंट केस में, किसी महत्वपूर्ण समय पे करना भी पड़े तो आप एक बार चेक कर लीजिए, एक सरसरी नजर से देख लीजिए कि कुछ कुछ आपको ऐसा दिख तो नहीं रहा है वहां पे कुछ ऐसी चीजें, और कहीं से भी आपको संदिग्ध होता है या कुछ अगर डाउट आता है तो वहां पे आप उस एक्टिविटी को नहीं करें, उसके लिए इंतजार करें और अपने व्यक्तिगत लैपटॉप या कंप्यूटर से करें। इसीलिए आप देखेंगे ये जो की लॉगर है, इससे बचाने के लिए जो आजकल की हमारी बैंकिंग की वेबसाइट है या बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से चीट हो सकता है, तो वो लोग हमको बचाने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का भी एक इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे कि वर्चुअल कीबोर्ड कैसा होता है। तो वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है वो हमें जो है काफी हद तक बचाता है इस संभावना से। तो अगर हम वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करेंगे तो हमको जो संभावना है हमारे इंफॉर्मेशन को चोरी करने की इस तकनीक के माध्यम से, वो संभावना कम हो जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको अपनी स्क्रीन पे। अगर हम जो है यहाँ पे एक हम आईसीआईसीआई बैंक का साइट ओपन करेंगे, ICICIbank.com का हम एक साइट ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ऑफिशियल, हमने कुछ गलत टाइप किया है। हाँ, तो जैसा हम देख रहे हैं ये हमारा ऑफिशियल जो है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा दिया हुआ वेबसाइट है। ऐसे ही बाकी सारे बैंक भी देते हैं, एसबीआई है, बाकी सारे हैं। तो अगर हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक ऐसा ये इन्होंने चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह वर्चुअल कीबोर्ड के लिए है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक ऐसा स्क्रीन ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप जो है कीबोर्ड पे टाइप करने की बजाय अपने माउस से यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अपना यूजर आईडी डाल सकते हैं, और जो है अमूमन जो हमारा यूजर आईडी है या पासवर्ड है या 15, 20 या 25 कैरेक्टर होता है, तो आसान है, हम उसको माउस से इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक वर्चुअल कीबोर्ड का विकल्प है। अगर कहीं पे आपको पब्लिक जगह पे या किसी ऐसे जगह से आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना है, तो आप वर्चुअल कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा बताया हमने, खासियत क्या होती है कि हर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए हर एक पोजीशन जो हमारा कीबोर्ड का है वो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे अभी डी और आर दिख रहा है, दोबारा हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे अभी एच और सी आ गया। तो जो ये कीज को हमेशा चेंज करता रहता है, तो इसमें आपके कीज को जो है लॉग होने की संभावना कम होती है। और अगर आपके आजू बाजू में कुछ लोग खड़े हैं और वो लोग देख रहे हैं कि आप क्या टाइप कर रहे हो, तो वो लोग भी गेस नहीं कर पाते हैं कि आपने कौन सा की जो है टाइप किया हुआ है। तो ये आपका एक वर्चुअल की बोर्ड का ऑप्शन है, जो कि इस संभावना से आपको बचाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्चुअल कीबोर्ड का विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी अर्जेंट केस में किसी पब्लिक जगह पे आपको यूज करना है, और जो भी बैंक की साइट है वो लोग वहां पे देते हैं ये ऑप्शन। आपके लैपटॉप पे भी ये विकल्प होता है, अगर आप वर्चुअल कीबोर्ड करके सर्च करेंगे तो आपके लैपटॉप पे भी एक वर्चुअल कीबोर्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड बोलते हैं उसको, वो आपके लैपटॉप पे भी रहता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम करते हैं अपने डे टू डे की एक्टिविटीज में, वो है पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना। आपको कोई बाबा का गाना है या कोई यूट्यूब है का वीडियो है, वो आप अपना पेन ड्राइव पे रखते हैं और उसको आप किसी प्रोग्राम में या इवेंट में लेके जाते हैं। जो हमारा पेन ड्राइव है, या उसको यूएसबी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, इससे बहुत संभावना होती है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस प्रोग्राम आ जाए और उस वायरस प्रोग्राम के माध्यम से वो हमारे इंफॉर्मेशन को चुरा ले। तो इसलिए आपको जो है इसमें ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत ही जो है प्रमुख सोर्स है वायरस सॉफ्टवेयर का, जो कि उसके माध्यम से आपके लैपटॉप पे आ सकता है और आपके उसके इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। जो लोग इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं अपने पेन ड्राइव से, वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी वो लोग, ये पेन ड्राइव आपका 200-300 रुपए में आता है, तो वो लोग उस पेन ड्राइव में वायरस डाल देते हैं और उसको शॉपिंग मॉल के पार्किंग में, या तो फिर जो है एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे उसको गिरा देते हैं। और आप जाएंगे और आपको वो दिखेगा, आपको लगेगा ये किसी का गिरा हुआ पेन ड्राइव है, आप उसको उठा लेंगे और उसको ला करके आप अपने कंप्यूटर में लगाएंगे और वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग ट्रिक करते हैं। ये सब उनकी टेक्निक होती है कि किस तरीके से हम जो है वायरस आपके सॉफ्टवेयर में डालें और आपकी इंफॉर्मेशन को चुराएं। तो कहीं पे आपको कोई पेन ड्राइव या स्टोरेज कहीं पे पड़ा हुआ मिला है, रेलवे स्टेशन पे, शॉपिंग मॉल में, एयरपोर्ट पे, और वो लोग जानबूझ करके ऐसी जगहों पे डालते हैं जहां पे गैदरिंग हो और आपको लगेगा कि अरे लगता है किसी का गिर गया है ट्रेन पे जाते समय या स्टेशन पे जाते समय। तो आपको कोई भी ऐसा पेन ड्राइव नहीं यूज करना है जिसका सोर्स आपको पता नहीं है, कभी भी नहीं यूज करना है। कहीं पड़ा हुआ मिला है, कुछ भी है, उसको कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके माध्यम से आपका पासवर्ड, आपकी इंफॉर्मेशन, ये सब चुरा सकते हैं। और जो ये वायरस प्रोग्राम होते हैं वो इतने घातक होते हैं कि आपका केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं, आपके कंप्यूटर को खराब भी कर सकते हैं। अगर आपका 50,000, 60,000, 70,000 का एक लैपटॉप है, तो उस लैपटॉप का जो पार्ट है आपका, उन सब पार्ट्स को वो नुकसान कर सकते हैं और आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा कोई पेन ड्राइव या स्टोरेज जो है यूज नहीं करें। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे मैंने बताया कि अज्ञात स्रोत से यूएसबी ड्राइव का उपयोग नहीं करें। अगर आप जो है अपना जो आपका व्यक्तिगत और जो पर्सनल पेन ड्राइव है, जिसको आप हमेशा अपने ही डिवाइस में यूज करें, उसको किसी ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करें, ताकि आपको पता रहे कि हमारा जो पेन ड्राइव है वो सेव है और उस पेन ड्राइव में आप अपना इंफॉर्मेशन डाल करके लेके जा सकते हैं। और अपने पेन ड्राइव को कभी भी सार्वजनिक या पब्लिक कंप्यूटर पे नहीं लगाएं, कि आप किसी साइबर कैफे में गए या किसी और लैपटॉप पे लगा करके आप जो है उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो अपना जो व्यक्तिगत आपका पेन ड्राइव है उसको सिर्फ अपने लैपटॉप पे ही यूज करें, पब्लिक कंप्यूटर पे यूज करने से उसको अवॉइड करना है। अभी हम आगे बात करेंगे एंटीवायरस प्रोग्राम के बारे में, हम बताएंगे आपको वायरस और एंटीवायरस के बीच का अंतर क्या है और क्या सॉफ्टवेयर होता है। तो वहां पे आपके पास विकल्प होता है जिसमें कि आप एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू अपने पेन ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं, अपने पेन ड्राइव को चेक कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है कि कभी आपको किसी और पेन ड्राइव को यूज करना है तो उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको आप जो है स्कैन कर लें, लेकिन यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है
जब कभी भी हम पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है पासवर्ड। जैसा हमने बताया कि आप बार-बार पासवर्ड के बारे में जान रहे होंगे, लेकिन ये पासवर्ड उसी तरीके से जैसे आप चाबी बचाते हैं, जैसे आपके ताले की चाबी होती है, उसको आप संभाल के रखते हैं कि भाई चाबी चाबी गुम हो गई तो हम घर नहीं जा पाएँगे, या चाबी किसी और को मिल गई तो चोरी कर सकता है। उसी तरीके से पासवर्ड आपके कंप्यूटर की चाबी है। तो अभी यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लोगों ने जो रिसर्च किया, स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि अगर हमारा पासवर्ड, हमने सिंपल सा पासवर्ड रख दिया है, जैसे हमने सपोज किसी फल का नाम रख दिया है ऑरेंज, बनाना, या ऐसा सिंपल सा हमने जो है 6 लेटर का या 6 शब्दों का जो है हमने कोई पासवर्ड रख दिया है, तो रिसर्च के अनुसार ये बोलता है कि 3 मिनट के अंदर आपके पासवर्ड को लोग गेस कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है किसी के लिए आपका पासवर्ड हासिल कर लेना। अगर आपने 6 कैरेक्टर का थोड़ा सा अनकॉमन सा यूज किया है, तो वो 1 घंटे 22 मिनट लगेगा उसको किसी को गेस करने में या हैक करने में। इसीलिए अगर आपने सपोज अगर रैंडम कैरेक्टर यूज किया हुआ है, देखिए जहां पे आप सिर्फ केवल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो 1 मंथ में आपका पासवर्ड इस मेथड से, ब्रूट फोर्स के मेथड से जो है वो कोई भी उसको ब्रेक कर सकता है, जान सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे कि कैसे है, यहाँ पे कि कितना आसान है अगर आपका पासवर्ड बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए है कि जैसे ये पासवर्ड है, यहाँ पे देखिए इसमें कैपिटल लेटर यूज हुआ है, नंबर यूज हुआ है, इसमें देखिए स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है, स्मॉल लेटर यूज हुआ है। तो जब हम इस तरीके से एक पूरा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, नंबर का और स्पेशल कैरेक्टर का, तो रिसर्च के अनुसार इसको तोड़ने के लिए, तकनीक का यूज करके इसको तोड़ने के लिए 219 साल लगेगा किसी आदमी को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पासवर्ड इस तरीके से है, तो कोई भी व्यक्ति तकनीक का यूज करके आपका पासवर्ड नहीं तोड़ सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका पासवर्ड को स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पासवर्ड कोई तोड़ नहीं पाए, तो आपको अपने पासवर्ड को इस कॉम्बिनेशन में क्रिएट करना है, जहां पे कि आप के पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी हो और स्मॉल लेटर भी हो, नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर हो। ऐसा यूज करके आप कॉम्बिनेशन बना करके अपना पासवर्ड सेट करें, जिससे कि वो पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा और वो कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। बहुत सारी साइट जब आप पासवर्ड डालते हैं तो आपको बताते भी हैं कि आपका पासवर्ड वीक है कि स्ट्रांग है कि मीडियम है। तो आप उस वार्निंग को वहां पे देखें, जब आप पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो बताएगा। तो उस वो मैसेज में जब आपका पासवर्ड वो स्ट्रांग दिखाए, उसी पासवर्ड को आप सेट करें। तो बहुत सारी वेबसाइट है जो हमको हेल्प करती है बताने में कि हमारा पासवर्ड जो है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, तो हमें उसका भी माध्यम यूज करना है। जैसा मैंने बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है, एक स्ट्रांग पासवर्ड हमेशा जो है करीब करीब 7 से 10 कैरेक्टर का हमको रखना चाहिए। तो आप छोटा पासवर्ड 2-3 अक्षर का, 1 2 3 ABCD, बनाना, एप्पल, ऐसा किसी भी तरीके का पासवर्ड नहीं रखें। 7 से 10 कैरेक्टर का यूज करके पासवर्ड बनाएं और उसको मिक्स करें, जैसा बताया मैंने आपको कि उसको कैपिटल लेटर से या कोई स्पेशल कैरेक्टर से, स्मॉल लेटर से मिक्स करें। तो जैसा यहाँ पे है कि ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं करना है, कोई सिंपल पासवर्ड जो लोग आराम से गेस कर सकें। आपका जन्मदिन का साल आपने डाल दिया, आपने गाड़ी का नंबर डाल दिया, या आपने पासपोर्ट का नंबर डाल दिया, 1 2 3 डाल दिया, या आपका कोई और जो है मकान का नंबर डाल दिया। ये सब चीजों को कभी भी नहीं डालना है, इससे आपके पासवर्ड को कोई भी गेस कर सकता है। तो पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमारे सामने एक जूम का पोल क्वेश्चन है। आपके सामने एक स्क्रीन आएगा जहां पे ये क्वेश्चन आएगा, जूम पे जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। आपको इसमें से चूज करना है। जैसा भी मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे सेट करना है, उन बातों को आप ध्यान में रख करके बताइए हमें कि इसमें से जैसे पहला पासवर्ड है मेरा बाबा, ओम शांति, डिवाइन सोल। तो कभी कभी हम भाई बहन सोचते हैं कि इस बहाने हमें बाबा की याद हो जाएगी कि बाबा हमारे साथ में है, लेकिन यहाँ पे जो लौकिक लोक में है या जो भौतिक जीवन में है, यहाँ पे लोग उसको गेस कर सकते हैं। तो हमको इसको अवॉइड करना है। बाबा को याद करने का हमारे पास बहुत सारा माध्यम है, बहुत समय है, उस वहां पे हम बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी इस तरीके से सिंपल पासवर्ड नहीं लगाना है। लोग गेस कर लेंगे कि भाई ये लोग तो बीके हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो इनका पासवर्ड ओम शांति होगा, बाबा होगा, डिवाइन सोल होगा, डिवाइन एंजल्स होगा।
तो ये सब पासवर्ड हमको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जो कि लोग आराम से गेस कर पाए। जैसे देखिए यहाँ पे काफी सारे भाई बहनों ने हमारे यहाँ पे डाला हुआ है, करीब 42% लोगों ने, 98% लोगों ने बोला है कि चौथे नंबर का पासवर्ड स्ट्रांग है। बहुत सही आप लोगों ने चुना है। जो चौथे नंबर का पासवर्ड है ये हमारा स्ट्रांग पासवर्ड है, जहां पे देखिए आप हमने स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया और इसका मीनिंग क्या आ रहा है, स्टे स्ट्रांग। हमने इसको जो है थोड़ा सा रचनात्मक रूप दिया यहाँ पे हमने, ताकि हमको याद भी रहे पासवर्ड। तो यहाँ पे ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, नंबर भी हो गया। तो बिल्कुल सही है। जिन 2% भाई बहनों ने मेरा बाबा डाला हुआ है, तो उन भाई बहनों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा पासवर्ड नहीं डालेंगे। और 98% भाई बहनों ने यहाँ पे कहा है कि हमारा जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला है, धन्यवाद। जैसा कि रिजल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग को रिजल्ट अभी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। करीब 98% भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि चौथे नंबर का पासवर्ड हमारा स्ट्रांग है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं। इसके बाद अब एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा है एंटीवायरस। तो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, कोरोना वायरस जो समय में चल रहा है। तो कोरोना वायरस एक वायरस का रूप है जो कि हमारे शरीर में आकर के हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उसी तरीके से जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं जिसको हम वायरस बोलते हैं। तो वो वायरस क्या करता है, वो वायरस हमारे कंप्यूटर में आकर के हमारे इंफॉर्मेशन को चोरी करता है और अलग तरीके से उसको इस्तेमाल करता है। तो वायरस प्रोग्राम वो होता है जो हमको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसी तरीके से एंटीवायरस प्रोग्राम होता है जो हमको वायरस प्रोग्राम से बचाता है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे कोरोना वायरस अगर वायरस है, तो जो आज वैक्सीन आई है वो एंटीवायरस है। वायरस हमको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो एंटीवायरस प्रोग्राम आया हुआ है वैक्सीन, वो हमको बचाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि वायरस प्रोग्राम आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो आपको उन सारे वायरस से बचाता है। तो आपको एक एंटीवायरस प्रोग्राम अपने लैपटॉप पे रखना है, जो कि आपको इस तरीके की जो है वायरस से बचाएगा और आपका इंफॉर्मेशन या डेटा आपका चोरी नहीं होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो वायरस प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका कंप्यूटर डेटा को जो है डिलीट कर देंगे, उसको चुरा लेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके कंप्यूटर को जो है हानि पहुंचाएंगे, आपके कंप्यूटर को स्लो भी कर देंगे। कभी कभी आप देखते होंगे बहुत सारे भाई बहन को ऐसा महसूस होता होगा कि हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, एक हफ्ते पहले ठीक चल रहा था, 10 दिन पहले ठीक चल रहा था। तो उसका पीछे ये वायरस भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है। तो आपको करना क्या है, इसमें करना यही है कि एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको जो है इंस्टॉल करना है। मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं इसके, जैसे यहाँ पे नॉर्टन एक एंटीवायरस है। कल कुछ भाई बहनों ने पूछा था कि हमें कौन सा एंटीवायरस रखना चाहिए, तो बहुत सारे एंटीवायरस अवेलेबल हैं। उसमें हम जैसे यहाँ दिखा रहे हैं आपको, नॉर्टन, मैकेफे और कैस्पर के 3 जो कि बहुत ही प्रमुख और बहुत ही मशहूर हैं। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं आज के समय में। तो अगर आपके लैपटॉप पे इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है एंटीवायरस का, तो आप उसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। और नहीं अगर इंस्टॉल है तो आप इसमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत महंगा नहीं है, 300-400 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के बीच में आता है, जो कि एक बहुत ही छोटा जो है अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, अपने जो है इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए और 50-60 हजार के लैपटॉप को सेफ रखने के लिए। और इसमें एक बात और आपको बता दूं कि जैसे मैकेफे वगैरह में मल्टी डिवाइस का भी ऑप्शन है। तो अगर आप 300-400 रुपए का एक एंटीवायरस प्रोग्राम लेते हैं, तो उसको आप अपने कई सारे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे उसी एक जो है सॉफ्टवेयर से कई डिवाइस पे आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। तो आप एक मल्टी डिवाइस का सपोर्टेड एंटीवायरस प्रोग्राम ले सकते हैं और उसको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न था कि हम कैसे करें, तो हम प्रयास करेंगे कि सेशन के अंत में आपको हम एक इंस्ट्रक्शंस का डॉक्यूमेंट शेयर करें, जहां पे आप उन जो है स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। ये सिंपल है, केवल आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और उसमें जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो आपको वो एक की देते हैं, एक जो है नंबर देते हैं, और वो नंबर डाल करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम इसमें आपको कोशिश करेंगे कि आपको हम इसमें कुछ गाइड दे पाएं कि कैसे इसको करना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीवायरस प्रोग्राम। आपको मैं दिखा भी दूं, जैसे मेरे कंप्यूटर पे आप देखेंगे तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे
अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे कि मेरे लैपटॉप पे मैकैफे का सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मेरे को दिखाता है, जैसे इसको मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि भाई मेरा कंप्यूटर सेफ है कि क्या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सिक्योर है, यहाँ पे ये ग्रीन सिग्नल के साथ में दिखा रहा है कि सिक्योर है। और ये मुझे बता रहा है कि इसने देखिए यहाँ पे 16,896 फाइल्स इसने चेक किया है मेरे मशीन पे कि उसमें कुछ वायरस है कि नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये बैकग्राउंड में हमारे लैपटॉप में हमेशा एक जो है चौकीदार की तरीके से देखता रहता है कि कहीं कोई वायरस अटैक तो नहीं हो रहा है, और हमारे को प्रोटेक्ट करता है। कहीं कोई अटैक होगा तो फटाक से वो आपको वार्निंग देगा या मैसेज देगा कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो आप उससे जो है उससे बच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जिसके माध्यम से आप जो है अपने लैपटॉप को सेफ रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट भी दिखाता है, ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पे कि मेरे कंप्यूटर पे जो है इस डेट में 28 फरवरी को कोई भी जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, देखिए यहाँ पे। तो ये पूरा हमें बताता भी है कि क्या क्या जो है यहाँ पे हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपको मदद करता है जो है। इसको आप बाद में देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो विंडोज में भी ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एक विकल्प है, ये विंडोज सिक्योरिटी। जो आपका विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे भी एक इनबिल्ट सिक्योरिटी आता है। तो देखिए जैसे जो भाई बहन के पास अभी एंटीवायरस नहीं है, जो आगे जाके एंटीवायरस डालने वाले हैं, वो लोग ये विंडोज सिक्योरिटी को देख सकते हैं जो कि उनके विंडोज 10 के लैपटॉप पे रहता है। तो यहाँ पे आप इसको टर्न ऑन करके रखिए, जैसे यहाँ पे देखिए मेरा ये टर्न ऑफ है, मुझे इसको टर्न ऑन करना चाहिए। तो जब ये टर्न ऑन रहेगा तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन दिखा रहा है कि ये वायरस और उससे प्रोटेक्ट करेगा मेरे को। तो आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि विंडोज 10 है उसमें भी ये विकल्प है जिसको कि आप एनेबल करके रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पे है। अब हम आगे इसको, तो ये हमने एंटीवायरस के बारे में बात किया। अब आगे हम जो है इस पे हम एक और पोल हमारा है, आपके सामने आएगा पोल कि आप भाई बहनों में से कितने लोग हैं जो लोग एंटीवायरस का प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। तो आप हाँ और ना में इसका जवाब दे सकते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन पे अभी पोल आएगा और वो सेफ है, आप उस पर क्लिक करके हमें बता सकते हैं कि आपके लैपटॉप पे एंटीवायरस प्रोग्राम अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है। हाँ, सारे भाई बहन अपना ऑप्शन बता रहे हैं वहां पे। बहुत सारे भाई बहन बता रहे हैं कि उनके लैपटॉप पे एंटीवायरस है। करीब 76%, 75% भाई बहन का रिस्पांस है कि उनके लैपटॉप पे एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो बहुत अच्छा है ये। अ, अभी हम आपको रिजल्ट इसका दिखा रहे हैं। आप जैसा कि अभी स्क्रीन पे अपने रिजल्ट देख पा रहे होंगे कि करीब 74% भाई बहन बता रहे हैं कि उनके पास एंटीवायरस प्रोग्राम है। बहुत अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल करें, वो आपको बहुत ही जो है मदद करेगा। और 26% भाई बहन के पास नहीं है तो वो लोग आगे उसके बारे में सोच सकते हैं उसको अपने लैपटॉप पे लाने के लिए। अब जैसा बताया हमने कि जब आप जो है बहुत समय आपको डाउनलोड करना होता है, आपको आप अपने जो है लैपटॉप पे ब्राउजर पे जा करके कुछ एप्लीकेशंस है या वीडियोस है या फाइल्स है उसको डाउनलोड करते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके जो है आपके लैपटॉप में वायरस आने का। तो कभी भी आप कोई भी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको कभी भी अज्ञात सोर्स से नहीं डाउनलोड करें कि कोई भी हमने जाकर के सर्च किया और जो भी लिंक आया वहां से हमने उसको डाउनलोड कर लिया। तो आप पहले समझ लें कि कहाँ पे उसका सोर्स क्या है, उसका ऑफिशियल डिटेल्स वगैरह उसको जान लें, थोड़ा रिसर्च कर लें और उसके बाद उसको जो है डाउनलोड करें। और अमूमन आप जो है जो बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चित और पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं डाउनलोड करने के लिए, उसका लिंक आप सेव करके रखें और हमेशा वहां से ही डाउनलोड करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि डाउनलोड भी एक एक जो है माध्यम हो सकता है आपके लैपटॉप में वायरस लाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि आपका जो एंटीवायरस है वो भी आपको वार्निंग देता है जब आप डाउनलोड करते हैं। तो इसलिए एंटीवायरस का रखना भी बहुत जरूरी है। आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे या सर्च करेंगे तो फटाक से आपको वार्निंग देगा कि वो सेफ है या नहीं सेफ है। तो उस वार्निंग पे ध्यान दें और जहां वो बोलता है कि सेफ नहीं है वहां से डाउनलोड नहीं करें। जैसा मैंने बताया किसी प्रोग्राम या फ्री एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के पहले उसके बारे में रिसर्च कर लें, किसी भाई बहन से पूछ लें, बात कर लें कि भाई हम ये एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, सेफ लग रहा है कि नहीं सेफ लग रहा है। नहीं तो आप जो हमारा आईटी विंग है वहां पे भाई बहनों से संपर्क करके भी मदद मांग सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं
पायरेटेड का मतलब कैसा है कि जो कि ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसको कि लोगों ने जो है ब्रेक करके और दिया हुआ है। जैसे कि आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं या एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो उसका हमेशा लाइसेंस वर्जन ही यूज करें, कोई भी फ्री या पायरेटेड कॉपी यूज नहीं करें। उसके माध्यम से भी लोग वायरस हमारे कंप्यूटर में डालते हैं। फिर जो अगला पॉइंट हमारे सामने वो है डेटा बैकअप का। डेटा बैकअप में हमारे सामने जैसा बताया हमने कि बहुत समय हमें डेटा वगैरह डाउनलोड करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो जैसा यहाँ पे हम विकल्प की बात कर रहे हैं, अभी आगे हम और विस्तार में बात करेंगे कि डेटा बैकअप आप कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमारे आगे के सेशन में आने वाला है। यहाँ जस्ट हम आपको एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या विकल्प है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पेन ड्राइव का विकल्प है, आप पेन ड्राइव लगा करके सेव करते हैं, बट आप ध्यान रखिए पेन ड्राइव का यूज करते समय जैसा मैंने बताया आपको, एक्सटर्नल ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है, जिसको जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लगा करके आप सेव कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में एक जो है जिसको बोलते हैं क्लाउड का सॉल्यूशन है, जैसे वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स है। तो ये अभी वन ड्राइव, अगर आप विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वन ड्राइव आपके विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लैपटॉप पे आता है, ये बाय डिफॉल्ट आता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने वन ड्राइव में अपने डेटा को रखेंगे तो आपको जो है अलग से बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा ऑलरेडी क्लाउड पे रहेगा, जो कि आप कहीं और से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3-4 विकल्प हैं। एक तो फिजिकल विकल्प है, आप यूएसबी का यूज करें या फिर आप ऐसा एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का उसका इस्तेमाल करें, या आप ऐसे किसी जो है सॉल्यूशन वन ड्राइव है या गूगल ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स है, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके वहां पे अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका पासवर्ड ये सब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो वहां भी आपका डेटा सेफ नहीं रह सकता है। अभी इस पे हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट होना चाहिए। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा बताया कि आपका सारा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट, बैंक वगैरह का, ये सब बिल्कुल अप टू डेट रखिए। जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारे कंप्यूटर पे अगर आप जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से जा करके आप क्लिक करके स्टार्ट बटन से, और यहाँ पे आप सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए अपडेट और सिक्योरिटी का ऑप्शन है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो विंडोज का सॉफ्टवेयर है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अप टू डेट है। और यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, मतलब कि मेरे मशीन पे, हमारे लैपटॉप पे ये बिल्कुल लेटेस्ट इंस्टॉल है। तो इसको आप हमेशा चेक करते रहिए कि आपका ये अप टू डेट होना चाहिए। जहां पे ये लगता है कि अप टू डेट नहीं है, यहाँ पे बटन है चेक फॉर अपडेट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अपने आप जो है इसको अपडेट कर देगा, आपको कुछ और एडिशनल नहीं करना है। तो हमेशा आप प्रयास कीजिए कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन है, और जो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा अप टू डेट रखें, यहाँ पे हमेशा इसको चेक करते रहें। तो ये विकल्प जो मैंने स्क्रीनशॉट पे भी इसको लगाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये वही स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ से इसको आप इसका ध्यान रख सकते हैं, इसको अप टू डेट रखने के लिए। फिर ईमेल की सिक्योरिटी की बात आती है, तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ईमेल सुरक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि यहाँ पे लोग आपको फेक मेल्स भेजेंगे, आपको बोलेंगे कि, और वो क्या करते हैं कि आपने जो रिसेंट एक्टिविटी किया हुआ है या जो आप बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे आप जो है अगर मधुमन में मेल ज्यादा भेजते हैं या आप अमेजॉन वगैरह से कहीं से कुछ शॉपिंग करते हैं, तो वो उसी के आसपास आपको भेजेंगे कि भाई आपका रिसेंट जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर जो है आपका जो है जो है फेल हो गया है, यहाँ पे क्लिक करें। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी मेल आ रहा है वहां पे आपके अटैचमेंट वगैरह भेजेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसके माध्यम से भी वो लोग आपके मशीन में कोई भी वायरस प्रोग्राम डाल सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को वहां पे चोरी कर सकते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम अभी इसको यहाँ पे ही इसको रोकेंगे अपने समय को देखते हुए। हमारे पास अभी 10 मिनट और है, तो हम वो 10 मिनट अपना जो है प्रश्न और उत्तर के लिए, कुछ अगर आप लोग के क्वेश्चंस हैं भाई बहनों के, वो क्वेश्चंस का हम आंसर ले लेंगे। और जो भी इसमें सिर्फ ईमेल का हमारा एक टॉपिक, इसमें 2-3 चीजें बची हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम जल्दी में नहीं बताना चाहते हैं, तो उसको हम आराम से आपको बताएंगे कि ईमेल में आपको और क्या क्या सुरक्षा रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें बहुत सारा आपको हम उपाय बताएंगे या तरीके बताएंगे जिसके माध्यम से आप इसमें बच सकते हैं। तो इसके साथ इसको हम यहाँ पे रोकेंगे और हम प्रश्न एंड उत्तर सेशन में जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। शर्मुका भाई, चंदन या भाई या सीमा बहन, आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं अगर भाई सो बहनों के, तो हम वो ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है, डिफेंडर होने के बाद भी एंटीवायरस लेना होगा क्या? ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे काफी अभी चर्चा हो रही है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग भी मार्केट में डिस्कस कर रहे हैं कि
विंडोज डिफेंडर हमारा विंडोज 10 में है, तो हमको उसके बाद भी हमको चाहिए क्या? तो मेरा उत्तर ये हुआ कि हमको चाहिए, विंडोज डिफेंडर भी अच्छा है, आपको काफी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात कैसा है कि जो जो लोग वायरस बनाते हैं, वो लोग हर दिन नया नया तरीका अपना इजाद कर रहे हैं। तो जो एंटीवायरस की कंपनियां हैं, वो कंपनियां बराबर अपने जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करती रहती हैं उस नए नए तरीके को जो है फेल करने के लिए। और जो एंटीवायरस प्रोग्राम है, वो काफी ज्यादा विस्तार से आपको प्रोटेक्शन देता है। तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि विंडोज डिफेंडर में नहीं मिलते हैं, वो फीचर हमको एंटीवायरस में मिलते हैं। तो इसका उत्तर ये है, जो भी भाई बहन का प्रश्न है, कि आप विंडोज डिफेंडर आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपके पास एंटीवायरस है तो वो आपकी सुरक्षा को और मजबूत कर देगा। तो हम, और वो बहुत सस्ता है, इतना महंगा भी नहीं है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो है 300-400 रुपए का इन्वेस्ट करके एंटीवायरस का भी इस्तेमाल करें। और किसी को क्वेश्चन है तो आप अब यूट्यूब की चैट में भी टाइप कर सकते हैं, या तो जूम की चैट में भी टाइप कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्ट पूछना चाहेंगे तो जूम में हाथ उठा सकते हैं, ताकि आप हम अनम्यूट करेंगे। और तब तक दूसरा क्वेश्चन है, मोबाइल के लिए कौन सा एंटीवायरस अच्छा है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे भाई बहनों का। तो उसमें भी मैकेफे का भी आता है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक जो है लाइसेंस लेंगे एक सॉफ्ट मल्टी डिवाइस का, तो आप उसी लाइसेंस को अपने लैपटॉप और मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपका जो भी नॉर्टन है या मैकेफे है, इन सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स आपके लैपटॉप और मोबाइल दोनों के लिए आते हैं। तो आप किसी भी एक जो है, अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेफे में जैसे मैंने बताया, उनका काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पे 400-500 रुपए में मल्टी डिवाइस का एंटीवायरस वो दे रहे हैं। तो आप उसी को यूज करके अपने लैपटॉप और मोबाइल या डेस्कटॉप या किसी भी और डिवाइस पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन बॉट के ऊपर है, तो वो हम लास्ट डे में लेंगे, बॉट के ऊपर। और सीसी क्लीनर जो है वो कंप्यूटर के लिए अच्छा है क्या? और सिमिलरली वो लैपटॉप, सॉरी, मोबाइल के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हैं? हाँ, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो आप आजकल, जैसा मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो विंडोज 10 है, आपका लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आपका मोबाइल है, उसमें बहुत सारे अच्छे सिक्योरिटी के फीचर ऑलरेडी आ रहे हैं, जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाएंगे, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटीज का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे आपके पास स्कैन करने का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। तो वो हमें रेगुलर करना चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आप अपना जो भी आपके मोबाइल का जो इनबिल्ट फीचर है, जो वहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, उन्हीं विकल्प का यूज करें। वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस को स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि इसमें यहाँ यहाँ फाइल ऐसी ऐसी पड़ी हुई है जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं है, और उसको सेफ है डिलीट करना, और उस पर क्लीन कर सकते हैं उसको आप। तो बराबर क्लीन करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मोबाइल लैपटॉप हमेशा फास्ट चलेगा, आपका स्लोनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई ऐसा जो है वायरस या मैलिशियस कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे आ गया है, तो वहां से क्लीन हो जाएगा। तो इसमें मेरा आंसर यही होगा भाई एंड बहन जी, कि आप जो है अपने मोबाइल का जो भी इनबिल्ट फीचर है, जैसे मैंने बताया, सेटिंग में जाएंगे और वहां पे सिक्योरिटीज का ऑप्शन है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो उससे आप स्कैन करें और वहां से आप अपने अपने लैपटॉप को क्लीन करते रहें। और आप जो भी अनवांटेड एप्लीकेशन है उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें आप। अच्छा, और केस 7 सॉफ्टवेयर का भी पूछे हैं, वो सेफ है या नहीं है? अभी जिन भी भाई बहन का क्वेश्चन है, तो इस सॉफ्टवेयर को हमने भी रिसर्च नहीं किया, मेरे व्यक्तिगत नॉलेज में नहीं है। लेकिन हम इसको जो है रिसर्च करके हम अपना जो हमारा बीके आईटी विंग का साइट है वहां पे हम डाल देंगे, या फिर हम अपने हैंड आउट में इसको शेयर कर देंगे। जिन भी भाई एंड बहन का ये प्रश्न है, तो हम जो भी अभी बाद में इस सेशन के बाद जो अपना प्रेजेंटेशन और हेल्प डॉक्यूमेंट हम शेयर करने वाले हैं, उसमें हम इसके बारे में आपको हम बता देंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा बीके आईटी विंग का साइट है, वहां पे हम कुछ रिकमेंडेड एप्लीकेशंस या जो क्लीनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, उसको रिसर्च करके हम डाल देंगे, और आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप केवल उनका ही इस्तेमाल करें। तो आप इंतजार करें, हम इसको आपको हम उसके माध्यम से आपको बताएंगे इसके बारे में। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन वो उसी के रिलेटेड है। और आपने वन ड्राइव और गूगल गूगल ड्राइव के बारे में बताया, वो कितना सेफ है?
तो अभी में कैसा है कि ये सेफ है, हमारे इस्तेमाल करने के लिए वो सेफ है। कुछ जगहों पे ऐसे ब्रीच हुए हैं, लेकिन उसमें ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गूगल ड्राइव या वन ड्राइव को ब्रेक करने के लिए जो भी लोग हैकर्स हैं, वो उनको बहुत ही ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो गूगल कंपनीज है या माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज है वन ड्राइव की, या उनके पास बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेस है, उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी लेयर्स है। तो ज्यादातर मामले में ये सेफ है। एक ही संभावना है जबकि ये आपके लिए अनसेफ हो सकता है, जब आपका पासवर्ड है या आपने गूगल ड्राइव का पासवर्ड ब्राउजर पे सेव कर रखा है, या गूगल ड्राइव पे लॉगिन करने का आपने कहीं पे सेव कर रखा है, तो आपके माध्यम से ही वो अनसेफ हो सकता है। लेकिन 95 to 90% केसेस में गूगल ड्राइव है या फिर वन ड्राइव है, ये सब कंपनियां का बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेस है, बहुत ही स्ट्रांग तरीके हैं जिसके माध्यम से वो उसको सेफ और सिक्योर रखते हैं। तो आप बहुत आराम से गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपना पासवर्ड जब भी आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको लॉग आउट करके रखिए, इन सब चीजों का ध्यान रखिए, तो वो आपके इस्तेमाल के लिए सेफ है। और भी कुछ क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि बहुत सारे अलग अलग एंटीवायरस के नाम हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, वो सेफ है या नहीं है पूछ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चंस के लिए हम ये आंसर्स हमारे डॉक्यूमेंट में IT विंग की वेबसाइट में डाल देंगे, उसका लिंक भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। तो क्योंकि उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर का रिसर्च हमें भी करना है, और ज़्यादातर मोबाइल और लैपटॉप के लिए जो ज़रूरी है तो हम ज़रूर उसमें अपडेटेड रहेगा वो डॉक्यूमेंट में। जैसे कल हमने लिंक आपको बताया है, वही लिंक में होगा। अभी भी वो लिंक हम आपके पास शेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ फ्री एंटीवायरस आता है, वो यूज़ करना रिकमेंडेड है या पैसा देकर ही खरीदना है? जैसे मैंने बताया अभी अपने सेशन में कि बहुत सारे जो है फ्री आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। तो उसको अगर आप एक्सपर्ट हैं या आपके पास कोई अच्छा जानकार है जो उसको रिसर्च करके बता रहा है, तो उस स्थिति में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैकेफे वगैरह है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इनकी रिसर्च टीम है जो कि हमेशा देखती रहती है कि मार्केट में क्या नया तरीका आया है या क्या नया वायरस आया है, और उसके हिसाब से वो लोग अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं। तो इसलिए जो है जो मैकेफे वगैरह है, जो बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर है, जो थोड़ा सा हमसे पैसे लेते हैं 300-400 रुपए, लेकिन उस पैसे के एवज में वो हमको जो है इंश्योर करते हैं कि जो भी लेटेस्ट या एडवांस तरीके आ रहे हैं उससे हम प्रोटेक्टेड है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि फ्री भी अच्छे हैं, उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही खराब है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुल रिसर्च करना जरूरी है और किसी जानकार आदमी से सलाह लेकर के तभी उसका इस्तेमाल करें। और ज्यादातर आप कोशिश करें 300-400 रुपए बचाने की बजाय उससे इन्वेस्ट करके, और एक जो है आप मैकेफे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक भाई बहन का क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रोटेक्ट ईमेल अकाउंट फ्रॉम अनवांटेड ईमेल्स। तो ब्रदर एंड सिस्टर, हमारे पास बहुत अच्छा उपाय है उसमें, जो कि हम अभी आगे कवर करेंगे। तो आप अगले सेशन में ज्वाइन करें, आपको हम बहुत डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आप ईमेल अकाउंट को बचा सकते हैं, और जो भी आपको ईमेल्स आते हैं अटैचमेंट वगैरह के साथ में, उसको बचा सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कैसे कर सकते हैं, क्या करें ताकि वो सारे मेल्स आपको नहीं आए। तो हम बहुत अच्छा कंटेंट है हमारे पास, आप अगले सेशन को ज्वाइन करें और वहां पे हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। अच्छा, ठीक है। आपके हमारे स्क्रीन पे ये डिटेल्स है, जहाँ पे अपना आईटी विंग का हमने यहाँ पे व्हाट्सएप टेलीग्राम का नंबर शेयर किया हुआ है, ईमेल आईडी भी है, और जो भी लिंक है जहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल्स बाकी चीजें होंगी। तो ये आप इसका इस्तेमाल करें। जो भी प्रश्न है या जो भी आपको जानकारी चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए आईटी विंग की तरफ से, तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और हम लोग आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, तो जो पहला नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आप अगर किसी को चैट करना, लिखना मुश्किल है, तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके या तो टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में जो नंबर दिया गया है उसमें आप अपना क्वेश्चंस जो भी हैं आप भेज सकते हैं। फिर आप उसका उत्तर हम अगले दिन में के सेशन में कवर करेंगे। अगर ईमेल के थ्रू अगर आपका कुछ क्वेश्चन है कि ये ऐप यूज़ करना है, नहीं करना है, तो उसका डिटेल्स
आप itsupport@bkitwing.org में भी आप ईमेल भेज सकते हैं। और कल भी हमने सेशंस देखा, आज भी देखा है, जब तक हम प्रैक्टिकल कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें उतना उसका क्लैरिटी नहीं आएगा और हम भूल भी जाएंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं अभी, कल का सेशंस जो भी पीपीटी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ जो लिंक दिया गया है, ये जूम पे भी पिंक किया हुआ है और यूट्यूब में भी, तो वो लिंक से आपको कल का मटेरियल मिल जाएगा। आज का भी हम वहाँ पर अपलोड कर लेंगे। और कल का जो सेशन था उसके बेसिस पर हमें एक एक्टिविटीज़ भी है, तो वो एक्टिविटीज़ माना प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दिया गया है। आप सबसे निवेदन है कि आप उस एक्टिविटीज़ को 5 एक्टिविटीज़ दिया गया है डे 1 के लिए, आप ज़रूर वो एक्टिविटीज़ कीजिएगा। एक्टिविटीज़ करते समय आपको पता पड़ेगा कि अगर कुछ डाउट है तो हम क्लैरिफाई कर लेंगे। फिर साथ साथ ये ट्रेनिंग अटेंड करने के साथ साथ आप अपना साइबर सिक्योरिटी का भी आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, जो 5 एक्टिविटी डे 1 के लिए इस लिंक में दिया गया है तो आप ज़रूर उसको कीजिए, और उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो भी हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। और हमारे पास अभी 1 मिनट बाकी है। उस 1 मिनट में हम यज्ञ के इतिहास में सिक्योरिटी कैसे था उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये दादी हृदय पुष्पा जी, 1 मिनट। ये हृदय पुष्पा दादी जी का स्टोरी है। एक बार सुबह सुबह 2 बजे हृदय पुष्पा दादी जी मम्मा के पास गई थी। तो मम्मा की कमरे में वो पुरुषार्थ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तब हृदय पुष्पा दादी जी ने मम्मा से पूछा, मम्मा मेरे में अच्छा कुछ कमी है तो बताओ, मैं उसके ऊपर काम करूँगी। मम्मा बोला, अब तो बहुत अच्छा श्रीमत को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छा आप योग भी कर रहे हो, अच्छा योग करते समय ध्यान इधर उधर नहीं जाती है, आप तो बहुत अच्छे हो। ऐसे मम्मा ने कह दिया सुबह 2 बजे के टाइम। फिर दादी खुश नहीं हुई उस आंसर से। फिर दादी ने पूछा, मम्मा मेरा प्रशंसा सुनने के लिए मैं नहीं आई हूँ, मेरे पास अगर ऐसा कुछ इम्प्रूव करना है तो आप बताइए। फिर मम्मा ने इशारा दिया कि फिज़िकल जो सेवा है उसमें थोड़ा आपको अटेंशन देना है। फिर दादी तुरंत उसको विचार किया। अगले दिन ब्रह्मा बाबा के पास गए, उन्होंने बोला मुझे ऐसा सेवा दो जो मैं तन मनसा वाचा कर्मणा तीनों हार्ड वर्क कर सके। फिर बाबा ने फिर सिक्योरिटी की सेवा दी। तो फिर दादी ने क्या किया, तुरंत अच्छा सिक्योरिटी का पूरा ड्रेस पहन के, बेल्ट पहनकर, शू सॉक्स सब पहनकर फिर सिक्योरिटी कैबिन में सुबह 5 बजे चले गए। तो सिक्योरिटी की सेवा होती है 17 घंटा का, सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात को 11 बजे तक सेवा होती थी। तो उस समय उनकी लौकिक भाई उनको देखने के लिए आया, माना उनकी फैमिली को देखने के लिए आया। दादी को देखते ही उनको आश्चर्य हुआ, अरे मेरे बहन इसमें सिक्योरिटी ड्रेस में है, तो उनको इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन दादी उनको कहा, आप तो आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। उनको भाई को तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो उनके पास ज्ञान तो नहीं था। तो फिर उन्होंने, जैसे दूसरे विजिटर्स आते हैं तो उनको सब नाम लिखवाते हैं, क्यों आया, सब प्रश्न पूछाते हैं, ऐसे ही उनके भाई को भी उन्होंने स्लिप दिया, ये सब डिटेल्स लिखो। फिर उनका भाई को तो आश्चर्य लगा। फिर उन्होंने डिटेल्स पूरा लिखा। फिर उन्होंने वेटिंग रूम में बिठाया उनके भाई को। फिर उसके बाद वो चिट्ठी बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास जाके दिया। फिर बाबा ने पूछा, आपके भाई को अपने इसी ड्रेस से मिले? दादी ने बोला, हाँ मिले। फिर मैंने पूछा, उन्होंने कुछ बताया नहीं? दादी बोला, उन्होंने बताया कि मैंने बोला उनको आत्मा को देखो। फिर बाबा भी हंस रहे थे उस समय। उन्होंने बोला, तुरंत आपके भाई को बुलाओ, क्यों वेटिंग रूम में बिठाया? तो फिर दादी का एक्सपीरियंस उसमें है कि पूरा का पूरा, फिर बाबा ने बोला, आपका कर्मणा सेवा भी, हार्ड वर्क भी अभी पूरा हो गया, अभी तुरंत ड्रेस चेंज कर लो। तो दादी का कहना यह है कि उस सेवा में अगर कुछ फ़ोन आया तो उन्होंने वाचा से भी सेवा कर सकते और उसमें योग भी कर सकते, टाइम मिलता है। फिर कर्मणा भी सेवा हो गया। तो इसे दादियाँ भी सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे थे, फिर प्रैक्टिकल में कर भी रहे थे। तो उससे ये सीखने को मिला है, तो सिक्योरिटी अच्छा है तो मेडिटेशन भी अच्छा कर सकते।
ऐसे हमारे मोबाइल को हम अच्छा सुरक्षित सिक्योर किया, जो भी हमारी टिप्स अपने सुना था उस अनुसार, या लैपटॉप को भी सिक्योर किया, हम निश्चिंत योग कर सकते। अगर वो सेफ नहीं है, योग करते समय भी वही याद आएगा वो सुरक्षित है या नहीं है। तो एक छोटा सा कहानी है दादियों का, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है जो भी एक्टिविटीज़ दिए हैं वो एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपका मोबाइल भी सुरक्षित रहेगा, आपका डेटा भी सुरक्षित रहेगा और आपकी लैपटॉप भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और सेशन पूरा करेंगे। ओम शांति। फिर हम सब कल 12:15 बजे मिलेंगे। कल की टॉपिक होगा ब्राउज़र के ऊपर और डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर। अच्छा, ओम शांति।